यस यस। क्लैपिंग इसकी इतनी ऊंची आवाज है कि मुझे सुनाई नहीं दे रही। बोल सकती है। सर जो स्कूल का काम होता है वो याद होता है जो दोबारा भूल जाता है। स्कूल का काम दोबारा भूल जाता है। बैठ जाओ। जैसे आप काम पर हो ना बेटा, ऐसे ही मैं कामता था। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, ठीक है, कि आज सारी चीजें बोल रहा हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी और स्कूल लाइफ का वो बच्चा था जिसकी आवाज कभी टीचर ने नहीं सुनी थी। मेरी आवाज कभी टीचर ने नहीं सुनी थी। आपसे भी ज्यादा डरपोक था, डर था, खौफ था मेरे अंदर। समझ आ रही मेरी बात? ये टाइम के साथ साथ आता है, टाइम के साथ साथ बनने का। इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं काम करती हूँ, याद करती हूँ, मुझे भूल जाता है। देखो, भूलने की सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है? हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। क्या होता है? आपने जो भी काम करना है ना, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि वो कौन सा टाइम है जिसमें आपको नींदें नहीं आती, आपकी आइज बंद नहीं हो रही होती। एक्टिव टाइम आपका कौन सा है? मेरा एक्टिव टाइम है फजर की नमाज के बाद। मैं मैक्सिमम सबक फजर की नमाज के बाद ही याद करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आपके सबका अपना अपना एक्टिव टाइम है। आपने अपना अपना, मेरा फॉलो नहीं करना, अपना अपना टाइम आपने फॉलो करना है। टाइम फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है? जब आपने सबक याद करना है, याद करने के बाद आपने बुक बंद करके रिवाइज करना है। आप याद करने के बाद कहते हो कि अब मैं रिवाइज करूंगी बाद में, ऐसे नहीं, गैप नहीं लेके आना, गैप नहीं लेके। जैसे आपने एक चैप्टर याद किया, चैप्टर याद करने के बाद आपने बुक को बंद किया, बुक को बंद करके आपने उसे रिवाइज करना है। रिवीजन के दौरान अगर कोई पॉइंट आपको भूल जाता है, आप क्या करते हो? बुक खोल के देखते हो। बुक खोल के देखना नहीं है। एक और बात ध्यान रखना, पेपर के दौरान भी अगर आपको कोई पॉइंट भूल जाता है तो उसे लिखने की कोशिश नहीं करनी, ना स्पेस देनी, अगला वर्ड लिख के आगे कंटिन्यू कर देना है। समझिए बात? समझ आ रही मेरी बात? आप जब उसी पॉइंट पे बार बार हाईलाइट करते हो तो आपको बाकी पॉइंट भूलना शुरू हो जाते हैं। हम सबका माइंड इसी तरह का है। दूसरा पॉइंट, जब आपका पेपर शुरू हो तो कोशिश करें जब घर से रिवाइज करके आए, ठीक है। आप में से मैक्सिमम बच्चे बुक खोल के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ना चाहिए। घर से पढ़ लिया, पढ़ के आप आए, आप बात ना करें, बात के बगैर पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करें। समझिए बात? जब तक पेपर नहीं होता आपने किसी से बात नहीं करनी, माइंड से चीजें आपकी ड्रॉप नहीं होगी। और क्यों? कैसे बेटा? कौन? आप क्वेश्चन की लाइन लगने वाली हैं। सर मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इमोशनल ना हूँ? बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्लैपिंग करें। जो लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं ना, वो झूठ नहीं बोलते, वो दिल के साफ होते हैं, लेकिन उन्हें दुख और धोखे बहुत मिलते हैं, ठीक है। जो बहुत जल्दी इमोशनल होते हैं, आंसू निकल आते हैं उनके, आप लोगों को लगता होगा मगरमच्छ के आंसू, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो लोग ऑलरेडी दुखी होते हैं। हमारी जो आईज है ना, ये कभी कभार ऐसा होता है विदाउट परमिशन आंख से आंसू निकाल देती है। और लड़कियां तो बहुत रोती हैं, ज्यादा बात पे दुख हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इमोशनल होना अच्छी बात है, मैं आपसे ज्यादा इमोशनल हूँ, ठीक है, इसमें आता है। और ये पॉजिटिविटी है, मेरे ख्याल से ये रहनी चाहिए। जब तक ये आपके अंदर जिंदा है आप लोगों पर रहम करोगे, और जब ये खत्म हो गया तो आप लोगों को खत्म कर दोगे, ठीक है। तो बेहतर है, ये बहुत अच्छी चीज है। और अक्सर बच्चे में ये कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत अच्छी बात है बेटा। कॉन्फिडेंस ज्यादा होना भी नुकसानदेह है। फिर आप झूठ बोलते हो, ये आलू मैंने जापान से लिए हैं, ये टमाटर मैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया हूँ, ठीक है। ज्यादा कॉन्फिडेंस भी क्या होता है? झूठ। आपको पता है हमारे सियासतदान, उनमें कॉन्फिडेंस टूट टूट के भरा हुआ है, सारे क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। इमोशंस, आई लव इट, राइट। इमोशंस होने चाहिए, फीलिंग आने चाहिए, आंसू निकलने चाहिए। लेकिन मैं बार बार आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दिमाग में रखना कि मैं आज आया हूँ, दोबारा जिंदगी भर शायद कोई आए ना आए, लेकिन मेरी बातें यहाँ से निकलने मत देना। तुम्हें फाइट अकेले नहीं करनी है, तुम्हें कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। और क्यों? क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन और। यस यस यस। अब क्वेश्चन आस्ते आस्ते आपका ना वो झांका निकल गया। यस बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ना मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और लोग मुझे काफी ज्यादा कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, एटीट्यूडिक हो। और मतलब कि मुझे काफी ज्यादा अभी भी स्कूल में मुझे सारे यही कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से है। मारा है कभी इनको किसी को? कहते हैं। सात तारीख को मारा है? नहीं, कभी नहीं मारा। एक ही दफा हुई थी लड़ाई, हाँ, वो हाथापाई वाली, वो भी बस हुई थी एक फ्रेंड से, फिर उसके बाद नहीं हुई कभी। मुझे काफी ज्यादा बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ, मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैठ जाओ बेटा। हमारी एज के ना कुछ टाइम पीरियड होते हैं गुड़िया, बड़ा फोकस दे मेरे। लड़कियां जो सी होती है ना, 12 साल से लेके 16 साल की उम्र तक, 12 से लेके 16 साल की उम्र तक आप लोग ना चेंज हो रहे होते हो। क्या हो रहे होते हो? चेंज हो रहे होते हो। आप में तीन चीजें पैदा होती हैं, कुछ में ज्यादा कुछ में कम। पहली चीज जज्बाती हो जाना, जरा सी बात पे अपनी पेंसिल तोड़ देना, ज्योमेट्री तोड़ देना, ज्योमेट्री फेंक देना, घर में खाना ना खाना,
अम्मी से नाराज हो जाना, छोटी सी बात पे 3 दिन नाराज रहना और बड़ी बड़ी बात पे फटाफट राजी हो जाना, ये हमारे जीन्स के अंदर चेंजिंग हो रही होती है। दूसरा पॉइंट, ड्रीम, जो हमारा ख्वाब आता है उस पर सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? खत्म। तो परेशान नहीं होना, इन चीजों से परेशान नहीं होना। जब आप इस एज में जाओगे 20-21 में, ऑटोमेटिक आप क्या होना शुरू हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। कुछ बच्चे के ऊपर जो है ना उनका ईगो सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। और कुछ बच्चे होते हैं वो ठंडे रहते हैं, वो उनके अंदर गुस्सा भी नहीं आता, जज्बातीपन भी नहीं आता, घर वाले कहते हैं बड़े शरीफ हैं, बड़े ये हैं वो हैं। तो अगर उसके इस एज में उनके अंदर नहीं आ रहा तो फिर वो 35 के बाद आएगा। कब आएगा? लेकिन आएगा जरूर। हर एक की लाइफ में एक सर्कल टाइम पीरियड आता है, मेरी बातें सारी प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। हर एक की लाइफ में एक सर्कल प्रैक्टिकल टाइम पीरियड आता है जिसमें वो अपने पर सेल्फ कंट्रोल खो बैठता है, चाहे वो 40 के बाद हो, चाहे वो 12 से 14 और 16 के दरमियान हो। अगर आप ये चीजें आती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, टाइम गुजरने के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इनका ये है कि अगर मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, क्या चीज करूं मैं कि मैं मेरे से गुस्से पे काबू हो जाए। सिंपल सा पॉइंट है, जगह को चेंज करना। क्या चेंज करना? जगह को। अगर आपको गुस्सा की जगह आ रहा है, आप कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएं, आप साइलेंट हो जाएं, अंदर ही अंदर गुस्सा लें, लेकिन आप स्पीक मत करें, बोले मत। देखो हमारे जो अल्फाज होते हैं ना, कभी कभार हमें इतना बड़ा नुकसान देते हैं कि हम सोच नहीं सकते। समझ रही बात? तो अगर आपको गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता तो अपनी क्या करो, जगह को चेंज कर लो, या पानी पी लो, जो उसने की सुन्नत है, पानी पी लो, जगह चेंज कर लो, ऐसा कुछ कर लो तो गुस्सा आपका कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के गुस्से कंट्रोल में नहीं आते, वो जज्बाती हो जाते हैं और वो लाउडली बोलना शुरू करते हैं, वालिदैन पे भी लाउडली बोलते हैं, हालांकि वालिदैन से वो मोहब्बत करते हैं। मामा मैंने ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अक्सर गुस्से में आए थे, जज्बाती होते हैं, खाना फेंक देते हैं, चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम मैं 2 पॉइंट बताऊंगा जिसे आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट, आपकी दोस्त ऐसी रखें आप लाजमी जो आपके माइंड को फ्रेश करती रहे, जिससे आप शेयर कर सकें। गुस्से वाला बंदा अगर शेयरिंग नहीं करेगा तो उसका गुस्सा डबल हो जाता है। क्या होता है? वो जैसे शेयरिंग करेगा ना, कूल डाउन। जब तक वो शेयर नहीं करेगा ना, वो हाइपर रहेगा। क्या रहेगा? हाइपर। अगले को ठा ठा मारता रहेगा। समझ आ रही मेरी बात? पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जगह को क्या करना है, चेंज करना है। और क्यों क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन किसी ने पूछना है?